अरे आजकल सेल का नहीं होता है दुकान में, पूरा पूरा दिन बैठे रहते, कोई नहीं आता है। हाँ बोलिए भैया, क्या चाहिए आपको? अरे कुछ चाहिए नहीं, ये जो दुकान खोल के बैठे हो ट्रेड लाइसेंस लिए हो तुम? अरे ये क्या होता है भैया? अरे दुकान खोलने के बाद कद्दूपुर का नगर निगम से तुमको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। ऐसे कैसे दुकान खोल के बैठ गए हो तुम? सर्वे चल रहा है अभी कद्दूपुर में, जो लोग ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया है उन सभी से अप्लाई करवाया जाएगा। अभी जो नया मेयर बना है ना कद्दूपुर का, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, साफ साफ बोला है जो लोग ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाया है उससे बनवा लो। अच्छा तो भैया एक काम कीजिए, बना दीजिए ट्रेड लाइसेंस। अरे बना तो लेंगे, लेकिन पहले जो डिटेल मांग रहे हैं वो दो। बताओ ये दुकान किसकी है, तुम्हारी अपनी है या किराए पे है? अपनी है भैया। अच्छा तो दुकान के मालिक तुम हो? नहीं नहीं भैया, मालिक हम नहीं है, हमारा बाबूजी है मालिक। अच्छा क्या नाम है तुम्हारे बाबूजी का? मेरे पापा का नाम कद्दू है। अच्छा तो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम काला कद्दू है। अच्छा बाबूजी कद्दू, तुम काला कद्दू। अच्छा चलो ये बताओ, ये दुकान का एरिया कितना है, कितना स्क्वायर फीट में बना हुआ है? अरे भैया वो तो बाबूजी आकर बताएंगे, उनको पूरा डिटेल पता है। अरे तो कहाँ है तुम्हारा बाबूजी? सरकारी आदमी हम, इंतजार नहीं करेंगे, बुला के लाओ। अरे भैया पापा तो घर पर हैं। अरे तो हम क्या तुम्हारे बाबूजी का यहाँ पे बैठ के इंतजार करें? हमको और भी काम है। जो भी डिटेल तुमको पता है फटाफट बताओ हमको, बाबूजी का तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे बैठ के। अगर कुछ मिस्टेक हो गया तो बाद में ठीक कर लेंगे। बताओ दुकान का स्क्वायर फीट कितना होगा? भैया 400 स्क्वायर फीट है। अच्छा 400 स्क्वायर फीट है, हाँ जी नोट करो, 450 स्क्वायर फीट है। और बाप का नाम है कद्दू और बेटा का नाम है काला कद्दू। अरे भैया हम आपको बोले कि 400 स्क्वायर फीट है, तो आप 450 क्यों लिखवा रहे हैं? और दूसरी बात ये, आप फोन पर किसको बता रहे हैं जो भी हम आपको बता रहे हैं? आप तो ये सारा चीज कागज में ना लिखिएगा। अरे अब ऑनलाइन काम होता है, वहाँ आदमी बैठा कंप्यूटर में डाल रहा है। तुम क्या चाहते हो हम गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ा दे? पहले पेपर में लिख के जाए, फिर उसको दे, फिर वो कंप्यूटर में डाले। पेपर पेन फ्री में आता है, और जब तक हम यहाँ पे लिखेंगे तब तक तो वो खाली रहेगा वहाँ पे। तो तुम क्या चाहते हो, उसको फ्री का तनख्वाह मिले? एक तो ट्रेड लाइसेंस लेते नहीं हो, टैक्स देते नहीं हो, और चाहते हो कि स्टाफ लोग को फ्री में तनख्वाह मिले। तुम्हारा बाप पैसा देगा? अरे हमारा बाप तो हमको पैसा नहीं देता है, तो तुमको क्या देगा गधा? और भैया पैसे क्या बोले कि हम लोग टैक्स नहीं देते हैं, तो क्या ये ट्रेड लाइसेंस टैक्स लेने के लिए बनवा रहे हैं क्या? हाँ टैक्स लेने के लिए बनवा रहे हैं। तुम क्या चाहते हो तुमसे टैक्स नहीं ले? अरे कद्दूपुर का सरकार कितना टैक्स लेगा जनता से? जितना साला कमाते नहीं उससे ज्यादा तो आप लोग को टैक्स ही देना पड़ता है। कभी इनकम टैक्स लेते हैं, कभी सेल्स टैक्स लेते हैं, कभी प्रोफेशनल टैक्स लेते हैं, कभी ट्रेड लाइसेंस के नाम पर टैक्स लेते हैं, कभी हाउस होल्डिंग टैक्स लेते हैं, कभी लैंड टैक्स लेते हैं। कितना टैक्स लेते हैं आप लोग? और एक मिनट, ये ट्रेड लाइसेंस हम क्या बनवाएंगे? हम तो कोई ट्रेड नहीं करते हैं शेयर मार्केट में। काहे कि हमारे बाबूजी बताया है उसमें पैसा लगाने से पैसा डूब सकता है, इसीलिए मत लगाओ शेयर में पैसा। तो जब हम ट्रेड करते नहीं तो ट्रेड लाइसेंस कहा लेंगे? हम तो यहाँ पर जीन्स और शर्ट बेचते हैं, ट्रेड कहाँ करते हैं? अरे पागल लड़का, इसी को ट्रेड बोलते हैं, यहाँ पे शेयर मार्केट का बात नहीं चल रहा है। तुम जब किसी होलसेलर से सामान लेके आते हो फिर कस्टमर लोग को बेचते हो, इसी को ट्रेडिंग बोलते हैं, और वो ट्रेडिंग अलग है। अरे तो जो हम सामान बेचते हैं उसके ऊपर तो हम सेल्स टैक्स देते हैं सरकार को, तो फिर ये नया टैक्स क्यों ले रहे हैं? साला दिन भर में बोनी होता नहीं है, खाली टैक्स जमा करेंगे क्या? सुबह से साला बोनी हुआ नहीं है, एक भी कस्टमर नहीं आया है, लेकिन सुबह से अभी तक में 5 भिखमंगा आ गया है, जिसमें से 4 को तो लौटा चुके हैं। और एक को क्या पैसा दिए? अरे अभी तक दिए नहीं है, लेकिन हमको पता है वो हमसे जबरदस्ती लेकर जाएगा। अरे ऐसा कौन सा भिखमंगा पैदा हो गया कद्दूपुर में जो जबरदस्ती पैसा लेता है? देखिए भाई साहब, वो खतरनाक वाला भिखमंगा है, उसको कुछ नहीं बोल सकते हम लोग। अरे अच्छा, ऐसा भिखमंगा हमको कभी नहीं मिला है, हमको मिलेगा तो 2 जूता मारेंगे उसको। ठीक है भैया, जहाँ भी वो आपको भिखमंगा दिखे ना, उसको हमारी तरफ से भी 2 जूता मारिएगा, लेकिन उससे पहले शीशा के सामने खड़े होकर अपने आप को मारिएगा, ताकि प्रैक्टिस हो जाएगा ना कैसे मारना है। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो, ज्यादा इधर उधर का बात मत करो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। जो डिटेल पूछते हो वो बताओ। ये बताओ तुम्हारा टर्नओवर कितना है? भाई साहब 12 है। 12 लाख है टर्नओवर? अरे 12 लाख नहीं, 12 है 12। अरे तुम पूरे साल में सिर्फ 12 रुपए का सेल करते हो? नहीं नहीं, ये कौन बोला आपको कि हम 12 रुपए का सेल करते हैं? अरे अभी तुम ही तो बोले तुम्हारा टर्नओवर 12 है। हाँ तो हमारा एज 12 है, लेकिन सेल थोड़ी ना 12 रुपए है। अरे तो हम तुम्हारा उम्र थोड़ी ना पूछ रहे हैं जो 12 साल बता रहे हो, हम तुमसे टर्नओवर पूछ रहे हैं। अरे हमको लगा कि आप लोग की भाषा में टर्नओवर का मतलब एज होता होगा, काहे कि आप पूछे ना तुम्हारा टर्नओवर कितना है, इसीलिए हम बोले हमारा टर्नओवर 12 है, काहे कि हमारा एज 12 है ना। अरे टर्नओवर का मतलब होता है पूरा साल का सेल। बताओ कितना है? यही कुछ 4-5 लाख रुपया होगा, एक्यूरेट पापा को पता है, हमको नहीं। हाँ जी लिखो 8 लाख रुपया। अरे भैया आपका दिमाग खराब है क्या? हम 4 लाख रुपया बोल रहे हैं, आप 8 लाख रुपया लिखवा रहे हैं। हम जो भी बोल रहे हैं उसको बढ़ाकर क्यों लिख रहे हैं आप? अगर आपको ऐसे ही अपने मन का लिखना है तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, जो मन में है लिख दीजिए।
अरे तुम बोले ना एक्यूरेट नहीं है, अंदाज में बोल रहे हैं, तो इसीलिए हम 8 लाख लिखे है, काहे कि तुम बच्चा है ना, तुमको नहीं पता होगा। अच्छा तो ये बताओ तुम्हारे पापा का फादर कार्ड नंबर क्या है? अरे ये कह देंगे आपको। अरे सब लगता है, आईडी है, आईडी बना क्यों है? 2M3W67। हाँ जी लिखो 2M3W67। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बताओ अपने पापा का, वो भी वो वाला नंबर बताना जो बैंक से लिंक हो। अरे बैंक से जो लिंक है वो आपको क्या बताएंगे? अरे इसलिए पूछ रहे हैं काहे कि सरकार जो है ना वो ट्रेड लाइसेंस का टैक्स तुम्हारे अकाउंट में से ऑटोमेटिकली कट कर लेगा, और तुम्हारे पापा जो बिजनेस करते हैं तो करंट अकाउंट खुलवाए होंगे ना, इसीलिए वो नंबर मांग रहे हैं, क्योंकि नंबर को हम लोग लिंक करेंगे तभी ना वहाँ से सरकार पैसा काटेगा। अच्छा तो लिखिए 8/3/2/0। और ईमेल आईडी भी बताओ। क्या हुआ पापा, आज आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं। अरे टेंशन से ज्यादा गुस्सा में हम, पता नहीं क्या हो गया बैंक लोग को, हम किसी को ओटीपी वगैरह भी नहीं दिए है, मेरा बैंक अकाउंट में से 2 लाख रुपया कट गया अपने आप। फोन किए बैंक में तो मान नहीं रहा है, कहता आपका गलती है, समझ में नहीं आ रहा ये 2 लाख रुपया निकला कैसे? अरे पापा हम बताते हैं, टैक्स कट गया होगा अकाउंट से। टैक्स? कौन सा टैक्स? अरे अभी दुकान पर एक आदमी आया था कद्दूपुर का नगर निगम से सर्वे करने कि किसके पास ट्रेड लाइसेंस है या नहीं, तो वही हमसे सारा डिटेल लिया, आपका फादर कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो बैंक से लिंक है, और बोला सरकार अपने आप पैसा काट लेगा अकाउंट से। अरे सरकार कोई 2 लाख रुपया टैक्स काटता है पागल आदमी? ट्रेड लाइसेंस में 1000-2000 रुपया लगता है, वो भी पूरे साल का। कोई भी तुम्हारी दुकान में आता कुछ भी पूछता है तुम बता देते हो पागल, ना ही आईडी देखते हो उसका कि सरकारी ऑफिसर है कि नहीं है, ना ही उससे पहचान पूछते हो, बस कोई भी आया कुछ भी पूछा बता दिए, पागल साला। पढ़ा लिखा हो कि गधा हो, तुम लोग को जब भी दुकान पे बैठा के जाते हैं हमेशा नुकसान करवाते हो। पिछली बार गोरा कद्दू किया था काबिल बन के, तब तुम बड़का होशियार बन रहे थे, कर दिए बेवकूफी, तुम लुटवा दिए ना आज। अरे तो हमको क्या मालूम, बोला हम कद्दूपुर का नगर निगम से सर्वे करने हैं ट्रेड लाइसेंस का, तो क्या हम उसको भगा देते हैं? अरे आईडी तो लोगे उसका कि सही में सरकारी ऑफिसर है कि कोई और है? अरे आईडी जो बोल रहे हैं हमको क्या पता कैसा होता है उस लोग आईडी, कोई भी कागज हमको दिखा देगा झूठा मूठा अपने से बनाकर, हम कैसे मान लेंगे कि वो सही आईडी है? हो सकता है फॉल्स बना कर लाया हो। क्या कद्दूपुर का सरकार हमको दिखाया है क्या कि हम लोग उसको कैसा आईडी देते हैं? आप तो ऐसे बात करते जैसे बच्चा बात कर रहा हो कि आईडी चेक कर लो, साला यहाँ नोट नकली बन जाता है, आपको अभी तक पता ही नहीं कि आईडी भी नकली बन सकता है। अरे तो हमारा इंतजार नहीं कर सकते थे तुम? काबिल बन के बताने कौन बोला तुमको? अरे हम आप ही के लिए उसको बोले थे कि रुकिए, लेकिन वो हमको डांटने लगा कि हम सरकारी आदमी है, तुम्हारे बाबूजी का नौकर है क्या? उसके बाद बोला जितना तुमको पता है बता दो, गलत सही होगा तो ठीक हो जाएगा आगे जाकर, तभी हम उसको बताए, अगर नहीं बताते तो हमको मारने लगता या जेल भेज देता। तो अरे गुस्सा तो हमको तुम्हारे पर सबसे ज्यादा आ रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्सा हमको कद्दूपुर का सरकार के ऊपर आ रहा है। कभी भी किसी को भी किसी के यहाँ पे भी भेज देता है, ना ही कोई नोटिस भेजता है कि ऐसा आदमी आने वाला है इतने समय पे, ताकि जो भी बड़ा हो वहाँ पे मौजूद रहे, कभी भी आ जाएगा और हड़बड़ाने लगेगा कि समय नहीं, हम वेट नहीं करेंगे, और ना ही कोई फोन पे मैसेज आता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। और ये तो सरकारी आदमी का जिम्मेदारी है ना कि आईडी अपना अपने तुमको दिखाए, हम लोग काहे मांगेंगे? साला दुकानदारी करो, कस्टमर के साथ मगजमारी करो, घर चलाओ, सब्जी लाओ, उसके बाद ये फ्रॉड वगैरह अलग झेलो। टीवी में तो दिखा देता है ऐसे बचिए वैसे बचिए, 50 तरीके से तो ये लोग घेरा हुआ है। कद्दूपुर का किताब का लॉ में लिखा हुआ है ऐसे ऐसे काम होना चाहिए। कोई भी कद्दूपुर का सरकारी ऑफिसर सिस्टम से काम करता है, बस लीपापोती चल रहा है, और साला उसका हर्जाना हम लोग को चुकाना पड़ रहा है। सीसीटीवी कैमरा में फुटेज रिकॉर्ड हुआ है ना, चलो थाना में